गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिंपल हाउसवाइफ लाइफस्टाइल। आज है फादर्स डे, सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स। आज अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने भी छोटा मोटा कुछ प्लान करके रखी हूँ, मैं देखती हूँ कितना तक सफल हो सकता है। मेरे पापा तो आसनसोल में है, मैं नहीं जा सकती, लेकिन रायदी शूट के पापा के साथ ज़रूर आज का डे इंजॉय करें, वो मैं एश्योर ज़रूर करूँगी। मैं आज सुबह सुबह नहीं नहाई, मुकुल ने आज पूजा कर दिया है। ब्रेकफास्ट मैं अभी तक नहीं ली। सुबह से एक्चुअली बेसिकली जो बोला जाता है बंगाली में लैद खाना, मैं वही कर रही हूँ। कभी इधर लैद खा रही हूँ, कभी उधर लैद खा रही हूँ, कुछ काम नहीं की। एक्चुअली संडे है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट बना ली हूँ, मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। लेकिन हाँ, उससे पहले एक हॉट न्यूज़ मिल गया है। मेरी दीदी आके बोली कि आज हम लोगों का बिल्डिंग का पंप ख़राब हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है। और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि पानी का कुछ काम है, सच मैंने कुछ किया नहीं, तो पानी नहीं है बोल के हम लोगों को पता ही नहीं था। अब आगे देखते हैं कैसे पानी मैनेज होता है और पंप कितने जल्दी ठीक होता है। मिस्त्री बोला है कि जल्दी आ जाएगा, अब देखते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। ये है आलू पराठा और चाय। बिना चाय का तो मैं रोटी पराठा कुछ नहीं ले पाती। तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। कल मैं जो बालों में पैक लगाई थी ना, वो पैक लगाने के बाद मेरे बाल, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शाइनी, सिल्की और स्मूथ हो चुका है, बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग भी ये पैक ज़रूर ट्राई करना। बाल मैंने मेरे हेयर को बहुत ज़्यादा ये सूट किया है। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा ड्राई और फ्रीजी काइंड ऑफ हेयर है, और इसका भी एक रीज़न है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा रिबॉन्डिंग करवा चुकी हूँ। मतलब मैं 2008 या 9 से रिबॉन्डिंग करवा रही हूँ, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 8 से 9 बार मैं बालों का रिबॉन्डिंग करवा चुकी हूँ। तो इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं, नहीं तो मेरे बाल का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मेरी मम्मी या फिर मेरी सिस्टर का बाल, मैं कभी अगर वीडियो में वो लोग मिले तो मैं दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा उन लोगों का हेयर का क्वालिटी है। और मतलब एकदम मेरी मम्मी का तो, चलो मेरी मम्मी तो उम्र तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा हेयर है, मतलब आप लोग खुद सोचोगे कि ये इसकी मम्मी का हेयर इतना अच्छा कैसा है। तो मेरे पास मैं भी एक्चुअली पहले बहुत सारा होममेड चीज़ यूज़ करती थी, लेकिन स्लोली वही मतलब चेंज होते होते फिर मैं वो सारा चीज़ छोड़ दी, और छोड़ के फिर मैं आ गई वही केमिकल्स सारे जितने भी होते हैं यूज़ करना। और उसका ही साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से जो हुआ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। तो अभी मैं फिर से केयर कर रही हूँ होममेड चीज़ों से, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। काफ़ी हद तक मेरे बाल ना बहुत सही हो गए हैं। हाँ, नीचे का जो हिस्सा है उसको मुझे थोड़ा सा ट्रिम करवाना होगा। ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, तो ट्रिम करवाऊंगी मैं बहुत जल्दी। अगर पार्लर में जा सकी तो ठीक है, नहीं तो घर पे ही मैं काट लूँगी मेरी। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये वाला जो मैं कल जो हेयर मास्क शेयर की थी, आप ज़रूर ट्राई करना, आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और कुछ ऑयल भी है, लेकिन ये सारे जितने भी टिप्स है ना, ये मेरे नहीं है, ये मेरी मम्मी का है। मैं मेरी मम्मी को फॉलो कर रही हूँ, और वही टिप्स, वही सारे जितने भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी लगा रही हूँ, आप लोग भी लगाइए, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। एक एप्लीकेशन में ये इतना अच्छा अगर रिजल्ट दे सकता है, तो सोचिए अगर मैं वीक में एक बार भी लगा सकूँ तो 1-2 महीने में तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आज खाने में कुछ नहीं बनेगा ऐसा वेज। तो ये थोड़ा सा पपाया काट के रखी हूँ, पपाया और न्यूट्रेला डाल के कैंडी के लिए बनेगा सब्जी नहीं, राइस, पपाया दाल, थोड़ा सा न्यूट्रेला और राइस डाल के कुकर में डाल दूंगी। ये तोरई और आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं, नॉर्मल सा टमाटर डाल के। और ये बन रहा है लौकी। सो फादर्स डे का केक आ चुका है। ये थोड़ा केक जोमेटो वाला ख़राब कर दिया है, लेकिन ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा केक कटिंग चल रहा है। रीशु को पसंद नहीं आया पहला केक कटिंग, क्योंकि
कैंडल में फू वो नहीं दिया था, इसलिए सेकेंड टाइम फिर से मैं कैंडल जला रही हूँ कि रिशु आके थोड़ा सा फू दे, ये दे दिया। ये मेरा बेटा ऐसा ही है, हर काम उसी को करना है, कोई और नहीं कर सकता। किसी का भी बर्थडे हो, कुछ भी हो, केक यही लोग काटेंगे और कैंडल में फू भी यही लोग देंगे। बच्चा है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये दोनों ने स्कूल के प्रोजेक्ट में ये दोनों ये कार्ड बनाए थे, मतलब स्कूल का जो क्राफ्ट क्लास होता है ना, उसी में मैम लोगों ने कल ही फादर्स डे स्कूल में सेलिब्रेट किया था और ये कार्ड इन लोगों से बनाया था। तो ये कार्ड बहुत सुंदर बनाया है बच्चों ने। राई ने थोड़ा सा अंदर में कुछ किया है, हाँ, ये राई ने अंदर अपने पापा को ड्रॉ किया है और अपने आप को ड्राइंग किया है। रिशु ने कुछ नहीं किया, रिशु ने अपना कार्ड अंदर से एकदम सुंदर प्लेन रख दिया है, अच्छा लग रहा है प्लेन भी। और बच्चों ने आज बहुत इंजॉय किया है अपने पापा के साथ। और केक कटिंग तो कौन से बच्चे को पसंद नहीं है ना। और यहाँ पे ना मेरी कैंडी भी थोड़ा सा केक खा रही है, उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये केक बोलिए, आइसक्रीम बोलिए। ये मेरी राई बहुत बिजी है केक खाने में। लॉकडाउन में ऐसे छोटे छोटे पार्टी होने से भी ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बाहर से मैं थोड़ा सा चिकन हॉट डॉग और चिकन सैंडविच मंगा दी थी, पूरा नहीं दिया, हाफ ही दोनों को मैं दी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। राई रिशु ने आज बहुत इंजॉय किया अपने पापा के साथ, केक कटिंग और बाहर का स्नैक्स, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। उसके बाद तो थोड़ा डांस वांस भी किए वो लोग, तो काफ़ी अच्छा दिन आज निकला। तो अब है स्टोरी टाइम। फ्रेंड्स, मैं एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं स्टोरी बोलती हूँ इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप जब मेरे चैनल में आओ तो आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मैं कर पाऊँ, बस। तो आज का जो स्टोरी है ये एक बहुत ही क्या बोलूँ, मतलब इमोशनल स्टोरी है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक आदमी था जिसका नाम था महेश, और वो एक छोटा सा अपना दुकान स्टार्ट किया था। दुकान में ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बेकरी आइटम, थोड़ा सा स्वीट्स, जूस और मिल्क और ऐसे छोटे मोटे सामान लेके उसने दुकान स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे था उसके दुकान का और उसी दिन एक औरत आई। एक औरत बहुत ही गरीब दिख रही थी, फटी हुई सी साड़ी पहनी हुई थी, गोद में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा गोदी में लेकर वो आई हुई थी दुकान में। दुकान में आते ही वो औरत बोली, भैया एक बॉटल दूध का मिलेगा? महेश बोला, जी हाँ मिलेगा। महेश ने दूध का बॉटल निकाला। वो औरत बोली, भैया आज मेरे पास सिर्फ 10 रुपये ही है, मैं कल आके बाकी पैसा दे दूंगी, तो चलेगा? महेश थोड़ा सोचना स्टार्ट किया कि दूँ या ना दूँ। तो औरत बोली, भैया डरिए मत, मैं यहीं पे रहती हूँ, 2 गली को छोड़ के छोटा सा झोपड़ा है मेरा, मैं वहीं पे रहती हूँ। महेश उसको बहुत ध्यान से देख रहा था और फिर उसको लगा कि नहीं, ये औरत चीट नहीं करेगी, ये ज़रूर आके पैसा दे देगी, क्योंकि वो महेश ने बहुत जब देखा उसको तो लगा कि हाँ ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गरीब है। उस औरत के मांग में सिंदूर भी नहीं था, गले में मंगलसूत्र नहीं था, तो महेश समझ गया कि ये विधवा है और बहुत गरीब भी है और इसको बहुत लाचार भी है ये। और उसके गोदी में जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा बच्चा था जिसके ऊपर महेश को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। तो मैं दूध का बॉटल दे दिया उसको। वो औरत चली गई दुकान से। चली जाने के बाद नेक्स्ट डे वो औरत फिर आई और पैसा लेके आई। तो महेश ने बोला, दीदी मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे। तो वो औरत थोड़ा सा चौंक गई, क्यों नहीं चाहिए भैया? तो वो महेश ने बोला, दीदी कल मेरा ये दुकान का फर्स्ट डे था और आप थी मेरी पहली ग्राहक, और आपने जब मेरे से दूध लेकर गए और मेरा जो फर्स्ट आपने बोनी करके गई ना यहाँ से, उसके बाद पूरा दिन मेरे दुकान में बहुत अच्छा से सेल हुआ और मुझे पूरा 1000 रुपये का मुनाफा हुआ। आप ही के वजह से हुआ, आपने फर्स्ट बोनी किया था इसीलिए मेरा कल 1000 रुपये का मुनाफा हुआ। तो आप मेरे से हर दिन दूध लेके जाइए और मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश बहुत अच्छा दिल वाला था, बहुत सच्चा था वो। तो ये बात सुन के उस औरत
बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उसके आंखों से आंसू आना स्टार्ट कर दिए। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इतने दिनों से मुझे बस यही सुनना पड़ता है कि तू कलंकित है, तू अलक्ष्मी है, तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया, ये सब फलाना ठिकाना मुझे हर दिन सुनना पड़ता है मेरी सास से। आज बहुत दिनों बाद कोई मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द निकाल रहे हैं। ये सोच के उस औरत के आंखों में आंसू आ गया। महेश को समझ आया ये चीज़ कि क्यों उसके आंखों में आंसू आ रहा होगा। महेश बोला, दीदी आप सोचिए मत, आप दूध लेके जाइए। तो वो उस औरत ने बोला, भैया मैं बहुत सारे घरों पे काम करती हूँ, मेरा पेट चलाने के लिए, मेरा बेटा का दूध खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए होता है, और इन पैसों कमाने के लिए मैं सुबह से लेकर रात तक लोगों के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती हूँ। मेरा काम खत्म होते होते बहुत रात हो जाती है, 8:30 बज जाती है, तब तक सारे दुकान बंद हो जाता है और मुझे दूध नहीं मिल पाता है। कभी कभार मेरा बेटा रोते रोते सो जाता है और वो बोल नहीं पाता है कि उसको दूध चाहिए, और इस बात का मैं फ़ायदा लेती हूँ और मैं उसको बिना दूध पिलाए सुला देती हूँ। क्या आपका दुकान 8:30 बजे तक खुला रहता है? ये सुन के महेश को बहुत दुख हुआ। महेश ऐसे तो 8 बजे दुकान बंद कर देता था, लेकिन वो बोला कि कोई बात नहीं दीदी, आप 8:30 बजे आना, मैं मेरा दुकान 8:30 बजे तक खुला रखूँगा। वो औरत बहुत खुश हो गई और दूध का बॉटल लेके चली गई। नेक्स्ट डे जब आई तब 8:30 बज गया था। महेश उसी के लिए वेट कर रहा था। वो आई, दूध ली, चली गई। ऐसे करते करते महीनों गुजर गए। एवरी डे वो औरत 8:30 बजे आती थी, दूध लेके जाती थी, उसके बाद ही महेश दुकान बंद करता था। फिर ऐसे बहुत दिन बाद एक दिन 8:30 बज गया था, थोड़ा सा और रात होने को था। महेश वेट कर रहा था कि वो कब आए, दूध का बॉटल लेके जाए, लेकिन बहुत देर से आई वो औरत। महेश उसको देखते ही फटाक से फ्रिज खोल के दूध का बॉटल निकाला। दूध का बॉटल जैसे ही उसको दिया लेडीज को, उसी वक्त कुछ गिरा महेश के फ्लोर में। महेश ऐसे झुक के वो सामान उठाते उठाते वो औरत वहाँ से चली गई थी। तो महेश को लगा कि शायद आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसीलिए आज दीदी बहुत जल्दीबाजी में है और इसीलिए वो जल्दी चली गई। महेश दुकान बंद करके घर चला गया। नेक्स्ट डे फिर से वो औरत आई, बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही थी। उसका पूरा फेस सादा हो गया था, उसके बाल बहुत ज़्यादा खराब लग रहे थे। महेश को लगा कि ये बहुत बीमार है, तो महेश उसको दूध का बॉटल दिया, वो फिर चली गई। तीसरे दिन जब आई तब उसके आंखों के नीचे पूरा काला पड़ गया था। महेश को समझ आ गया कि ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बीमार है और पैसे की तंगी के वजह से डॉक्टर नहीं दिखा पा रही है, इसीलिए इसका हालत इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। महेश उसको दूध का बॉटल दे दी, वो औरत वहाँ से चली गई। फिर महेश दुकान बंद करके उसी के बारे में सोचते सोचते अपना घर गया। घर जाते ही सबसे पहले वो अपनी पत्नी से पूरा सब कुछ बताया, फर्स्ट डे से लेकर आज तक। उसकी पत्नी बहुत अच्छी दिल वाली थी। वो जैसे ये सुनी वो महेश को बोली, चलो चलते हैं उनके घर और उनको लेके डॉक्टर के पास चलते हैं। महेश बहुत खुश हो गया। महेश उसकी बीवी को बोला कि तुम मेरे दिल की बात बोल दी, मैं यही बोलने वाला था, मैं यही मन ही मन सोच रहा था और तुम बोल दी। दोनों पति पत्नी उस औरत के घर के लिए निकल गए। महेश को बहुत अच्छे से याद था कि उस औरत ने कौन सा एड्रेस दिया है, कौन सी गली में जाने के लिए बोला है। वो एक ही बार में दोनों पति पत्नी चले गए, पहुंच गए एकदम उसी झोपड़े के बाहर जहाँ पे वो औरत अपने बच्चा को लेकर रहती थी। जाके महेश ने दरवाजा जैसे नॉक करने के लिए हाथ दरवाजे के ऊपर रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक्चुअली में वो दरवाजा लॉक नहीं था, इसीलिए दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदबू आया बाहर, और महेश की बीवी फटाक से एक हैंकी लेके अपना नोज बंद कर ली। वो बहुत ज़्यादा ही एक सड़ी हुई बदबू आ रहा था। महेश और महेश की बीवी दोनों घर के अंदर पैर रखे। घर के अंदर एकदम अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंधेरे के अंदर से एक बच्चे का
खिलखिला के हंसने का आवाज़ उन दोनों के कान में आ रहा था। महेश जैसे तैसे ढूंढ ढूंढ के लाइट का स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा चौंक गए, दोनों अचंभित हो गए। वो लोग देखे कि उसके सामने वो औरत मरी पड़ी हुई है और उसका शरीर सड़ने लगा है, मतलब वो 2-3 दिन पहले ही मर चुकी थी। लेकिन वो औरत मरने के टाइम पे भी शायद रो ही रही थी, इसीलिए उसके आँख एकदम खुला था और यहाँ से एकदम आँखों के बगल से पूरा वाइट दाग आ गया था और वो खुली हुई आँखों से जैसे लग रहा था कि वो अपने बच्चों को ही देख रही है और वो बच्चा भी अपने माँ की ओर देख देख के खिलखिला के हंस के खेल रहा था बच्चा। ये देख के महेश और महेश की बीवी दोनों को बहुत दुख हुआ। वो लोग समझ गए क्या हुआ था और बच्चे के बगल में ही 3 बॉटल दूध के खाली पड़े हुए थे। महेश को समझ आ गया कि असल में ये औरत 3 दिन पहले ही मर गई है। ये तो उस औरत की आत्मा थी जो एवरीडे अपने बच्चे के लिए दूध लेके जाती थी और वो बच्चा भी, उसको पता ही नहीं है कि उसका माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी माँ के आंखों की ओर देख के खेल रहा है, बहुत खुश है बच्चा। महेश की बीवी ने बच्चा को गोदी में ले लिया और दोनों ने मिलके फिर उस औरत का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से वो बच्चा महेश और महेश की बीवी के पास ही रहते हैं। वो लोग सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चे का लिया है और वो दोनों ही बहुत प्यार से उस बच्चे को रखते हैं। तो ये था आज का स्टोरी। ये ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली एक माँ कभी मर के भी नहीं मरती है ना। आज का मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स, मेरे स्टोरीज, मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, किसी दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। Till that time, take care of yourself and also your family. Bye bye. Good night.